जो बच्चे यहाँ पर गलतियां करते हैं उन गलतियों के बारे में देखिए। ये सबसे बड़ी आपके सामने समस्या आती है, जो इतना कम ये रिजल्ट देखने को मिलता है, वो भी सीटेट जैसे एग्जाम के अंदर बच्चा गलतियां जो यहाँ पर करता है, काफी संख्या में गलतियां करता है। उसको अपने सिलेबस के बारे में ही नहीं पता, वो सिलेबस ढूंढता रहता है, या यूट्यूब पर आकर किसी की क्लास अटेंड कर लेगा, मान लो मेरी क्लास अटेंड कर लेगा। अब सपोज मैं तो आपके पैटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग हमेशा पढ़ाता हूँ, कोई भी आपका टीचिंग का एग्जाम हो, मान लीजिए अगर कोई और टीचर है जिससे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, XYZ कोई भी हो, और वो आपके सिलेबस से अलग हटके आपको पढ़ा रहा है, टेट का आपको पढ़ा रहा है, आप उसको पढ़ते जाओगे, नहीं सर तो पढ़ा ही रहे। तो सबसे पहले ये तो आपका सीटेट का एग्जाम है, कोई भी आपका एग्जाम हो, सबसे पहले अपने सिलेबस की नॉलेज आप लोगों को यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे कल मैं आपको 8 बजे, क्योंकि मेरा डेली टाइम 8 बजे का होता है यूट्यूब पर पढ़ाने का, कल मैं 8 बजे आपको सीडीपी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सेक्शन होता है जो खाली 30 नंबर का नहीं आता है। अब कहोगे सिलेबस में तो 30 नंबर का लिखा है, भाई वो आपके दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको बहुत हेल्प करता है। तो मेरे ख्याल से कम 50 नंबर का एक सब्जेक्ट आपका बन जाता है सीडीपी का, वो कल मैं आपको वीडियो में डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले सिलेबस का पता होनी चाहिए आपको, अपने पैटर्न के बारे में पता होनी चाहिए, एग्जाम का जो पैटर्न होता है। जैसे एग्जाम का पैटर्न यहां पर आपके सामने दिया हुआ है, किसी प्रकार का कोई एग्जाम के अंदर पैटर्न के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। मैंने कहा नया पैटर्न कुछ भी नहीं है। नए पैटर्न के अंदर जैसे आपकी भाषा है, भाई भाषा का लेवल आपका बदल गया है, भाषा का लेवल आपका बहुत बढ़िया देखने को आपको मिलता है। वो सिंपल सी नहीं पूछी जाती जो पहले सिंपल सी भाषा पूछी जाती थी। अब मैंने सपोज एग्जाम्पल के लिए भाषा के कौशल की बात करी, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, चारों के चारों कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित होते, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में आता था, लेकिन अब डिटेल में पूछा जाता है। मैंने कहा मेरा एक क्वेश्चन 2 घंटे की क्लास में कंप्लीट हुआ। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हो कितना डिटेल में वहां पर उसको कराया होगा, और इन्हीं बुक्स में से आपको करा रखा है, क्योंकि यहां से एग्जाम में ज्यादातर चीजें देखने को मिलती है। जैसा आपका ईवीएस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये आपका साइंस हो गया। मैंने बताया एनसीईआरटी की बुक्स में से ये आपको देखने को मिलती है। लेकिन अब पैटर्न किस प्रकार से आता है, ईवीएस के अंदर 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे डाल देगा जिसके अंदर कुछ ज्योग्राफी के अंदर रहेंगे क्वेश्चन आएंगे, कुछ आपको मान लीजिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बट बेसिक रहते हैं। उन 2-4 क्वेश्चन के अंदर आप लोग बहुत हाव अल्लाह करोगे, बहुत दुनिया भर की किताबें पढ़ोगे, कुछ बात नहीं होने वाली। इसलिए सबसे पहले अपनी 3rd 4th 5th क्लास की ईवीएस कर लो। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं सोशल साइंस और साइंस की बात करूं, तो भाई सोशल साइंस और साइंस एग्जामिनर इतना डिटेल में पूछने लग गया ना, और जो नया पैटर्न आया उस नए पैटर्न के अंदर आपको जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं आपको असर्शन और रीजन के, कथन और कारण वाले। इन क्वेश्चन के अंदर जिनको कंसेप्ट पूरा डिटेल में पता है, डिटेल में जिन्होंने चीजें पढ़ी हुई है, वही इन क्वेश्चन को कर पाएगा। जिसने ऊपरी ऊपरी लेवल पर पढ़ा होगा ना, वो इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए सीटेट का पेपर आपका पूरा समझ पर आधारित होता है। एग्जामिनर पूरा डिटेल में आपकी नॉलेज को यहाँ पर चेक करता है, और यहाँ पर आपकी ऊपरी ऊपरी सरफेस लेवल की नॉलेज से आपका काम नहीं चलेगा, डिटेल में जाकर आपको चीजें यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो नया पैटर्न मैं कह दूं कि बहुत बड़ा बदलाव है, ऐसा कुछ बदलाव नहीं है। ये छोटे मोटे बदलाव आपके सामने है, अगर आपने इनको कर लिया तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। पेडागोजी का सेक्शन आप लोग देख रहे हो, देखिए पेडागोजी एक तो वो होती है जो सीडीपी के थ्रू आप लोग यहाँ पर कवर कर लेते हो, कि सपोज आपका बच्चा क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो भैया उसको क्लासरूम में कैसे एंगेज करोगे। तो आप बताओगे भाई मैं टीचिंग मेथड्स का अलग इंप्लीमेंट करूंगा, अलग अलग, ठीक है, अपने टीएलएम का यूज करूंगा, पहले बच्चे का अटेंशन लाऊंगा, ध्यान उसका क्लास में ध्यान केंद्रित करूंगा, फिर उसको रिटेंशन कराऊंगा, इंटरनली तौर पर उसको मोटिवेट करने के लिए करूंगा। ये सिंपल पेडागोजी होती है। बट एक होती है आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी, और जिस स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है ना, वही इस पेडागोजी को कर पाएगा। सपोज आप मैथ्स पेडागोजी कर रहे हो, आप सोशल साइंस पेडागोजी कर रहे हो, साइंस पेडागोजी कर रहे हो, अगर आपको मैथ्स की नॉलेज नहीं है ना, आप मैथ्स पेडागोजी का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपको ज्योमेट्री के बारे में नहीं पता, आपको फिगर्स के बारे में नहीं पता, आप नहीं कर पाओगे। आपको सोशल साइंस और साइंस की स्पेसिफिक अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप उन पेडागोजी को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो 2 प्रकार की पेडागोजी है, जो एक सिंपल पेडागोजी होती है, जो आपका सिंपल शिक्षण होता है, जहां पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है, ठीक है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जहां पर आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ये एक बच्चा यहाँ पर गलती करता है, सिंपल पेडागोजी पढ़ता है, और जब सोशल साइंस साइंस या मैथ्स की पेडागोजी आती है उसको समझ ही नहीं आता। क्यों? कंसेप्ट ही नहीं पता, तो कहां से क्वेश्चन का आंसर करेगा। दूसरा, ये जो मेरे सीटेट के जो टैग वर्ड्स हैं, जिन्होंने खूब हवल्ला मचा रखा है सीटेट के एग्जाम में, अब से नहीं, पता नहीं कब से, इनके अंदर भी बदलाव आ गया। ऐसा लगता है कि एग्जामिनर बैठा रहता है वीडियो देखने के लिए, 2-3 ध्वस्त करता ही करता है हर एक एग्जाम के अंदर। इनको मैं इस बार अपडेट तरीके से आपको बताऊंगा, क्योंकि ये अभी भी बहुत कारगर है आपके लिए। टाइम मैनेजमेंट, जिसमें बच्चा 2 प्रकार की गलती करता है। एक तो वो खुद से प्रैक्टिस नहीं करता घर पर, और दूसरा गलती होती है जो उसके सेंटर पर होती है, जहां पर उसको लेट अपना यहाँ पर उसका पेपर मिलता है। अगर एग्जामिनर आपको लेट पेपर दे तो उसको तुरंत बोल दो कि भाई साहब जल्दी पेपर दे दो, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी, कंप्लेंट कर देंगे।
ऐसी हर बार सीटेट के एग्जाम में आती है, इस बार तो मुझे इक्का दुक्का मिली, पिछली वाले में काफी आई थी। और दूसरा, आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते। मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो घर पर, ओमार सीट लेकर आ जाओ, उस ओमार सीट के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन है। तो बैठने की आदत डालिए भाई 2.5 घंटे, अगर आदत नहीं डालोगे ना एग्जाम में आपको दिक्कत हो जाएगी। अगला सेक्शन आपके सामने आता है ग्रामर। ग्रामर आपको पढ़नी नहीं होती है, बस बेसिक ग्रामर पढ़नी होती है। अब बच्चा यहां पर क्या काम करता है, पूरी ग्रामर डिटेल में पढ़ लेता है। अरे भाई सीटेट का पैटर्न ही आपका अलग है। इसमें जो बेसिक ग्रामर के भी क्वेश्चन पूछता है ना, जैसे उपसर्ग प्रत्यय पूछ लिए, संधि समास आपके सामने पूछ लिए, ठीक है, अलंकार आपके सामने पूछ लिए, ये बड़े सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है। और यही टॉपिक है जिनको बार बार एग्जामिनर रिपीट करता है। और आपके सामने 2 पैराग्राफ दिए रहता है, जिसको आप गद्यांश या पद्यांश कहते हो, ठीक है। तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपको पूछता है, अलग से कोई ग्रामर का क्वेश्चन आपको नहीं आता है। तो पूरी ग्रामर को करने की जरूरत नहीं है, हाँ बेसिक ग्रामर को जरूर है करने की, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आती है और जो इसी में से आपको चीजें देखने को मिल जाती है। तो ये वो गलतियां थी जो आपको नहीं करनी है, इन गलतियों से बचना है। अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, अपने यहाँ पर सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए, नए नए पैटर्न के अंदर नए नए क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। और जो चीजें मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर कर रहा हूं, उन सभी की चीजों का नॉलेज आपके पास भारी संख्या में होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, आगे बात कर लेता हूं। सीटेट के एग्जाम में भाई आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पीवाईक्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा कि अगर आप लोग खाली पीवाईक्यू भी कर लेते हो ना, तो भी एग्जाम पास हो जाओगे और बहुत बढ़िया एग्जाम नंबरों से पास हो जाओगे, आपको ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने कहा कि आपको किस अप्रोच के लिए पढ़ना है, क्या आपको यहां पर सिर्फ एग्जाम पास होने के लिए पढ़ना है, या इन प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना है जो इस प्रकार से इतने बढ़िया बढ़िया यहां पर नंबर लेकर आते हैं और अपना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करके। तो अगला नंबर मैं चाहता हूं आपको। तो इसलिए जो आप लोग यहां पर सोचते हो कि नहीं बस मेरा खाली एग्जाम पास हो जाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लूंगा बात बन जाएगी, नहीं, आपको अच्छी अप्रोच के लिए पढ़ना है। तो भाई मैंने आपके लिखा है, अगर आपको प्रीवियस ईयर के लिए कोई भी बुक चाहिए, तो मैंने पिछले सीटेट में अपनी सीडीपी की बुक निकाली थी, जो कई महीने तो रैंक 1 पर रही थी, और रिकॉर्ड आप लोगों ने इसको लिया था। आपके नजदीक दुकान पर मिल जाएगी, ठीक है, हर एक दुकान पर मिल जाएगी, चाहे आप देश के किसी भी कोने से वीडियो देख रहे हो, हर जगह लगभग आपको मिल जाएगी। दूसरा अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर जाकर आप लोग इसको ले सकते हो, वहां पर सर्च करना सीटेट सीडीपी बुक बाय सचिन सर। लेकिन इस बुक के अलावा बाकी के और जितने सब्जेक्ट है, वो बाकी के दूसरे सब्जेक्ट की बुक भी आपके लिए आ रही है, जो प्रीवियस ईयर की बुक है। अब देखिए यहाँ पर यही डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करूं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भाई आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पास चाहिए, या तो आप वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर कुछ आपको मिल जाएंगे, या कोई बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप बैच के अंदर हो तो वहां पर कुछ करना ही नहीं है, वहां पर बुक भी फ्री में मिलती है, जितनी नई वाली बुक आ रही है वो भी आपको फ्री में मिलती है, कंटेंट भी फ्री में मिलता है। इसलिए सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको सेल्फ कंटेंट जमा करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बैच ले रहे हो तो वहां पर जिसको पैसे दे रहे हो फिर सारी जिम्मेदारी उसकी होती है, ठीक है। तो बाकी के सब्जेक्ट की भी बुक आ रही है, जैसे जो आपकी भाषा जो होती है, लैंग्वेज पेडागोजी होती है, भाई उसको जो मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसकी जो व्याख्या कर रहा हूं, वो मेरी खुद की भाषा में आपको देखने को मिलेगी। और जो एनसीईआरटी और जो इग्नू का कंटेंट पर आधारित आपको मैं चीजें कराता हूं, उसी पर आधारित वो बुक्स आपको देखने को मिलेगी। मैथमेटिक्स भी आएगा, ईवीएस आएगा, सोशल साइंस आएगा, थोड़ा अभी साइंस बच रही है, अदरवाइज सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है।